ऑपरेशन दंगा। जी, ये नाम जहन में आते ही आपको लग सकता है कि हालात इस देश के इतने बदतर हो चले हैं कि ऑपरेशन दंगा नाम देना पड़ा। तो जी, मुजफ्फरनगर दंगों पर आज तक का सबसे बड़ा खुलासा इस नाम से इतर कुछ दूसरा सोचा ही नहीं जा सकता था। मुजफ्फरनगर दंगों पर आज तक ने जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, वो खुफिया कैमरा दरअसल बता रहा है कि कोई राजसत्ता कैसे चलती है, और अगर राजसत्ता चलती है तो फिर कानून का राज हाशिए पर होता है। कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन सा थाना किस रूप में काम कर रहा है, कोई मायने नहीं रहता है कि कौन सा अधिकारी किसकी सुन रहा है। सुलगते हुए सवाल हवा में गूंजते जाते आते हैं और लोगों के साथ साथ स्थितियां हर को मौत के घाट उतारती चली जाती हैं। यह इस देश का सच भी है, त्रासदी भी है, और इस ऑपरेशन दंगा का सबसे बड़ा राज भी है, या कहें गहरा राज। क्योंकि आज दंगों की हर परत को खोलेंगे और कोई नहीं, मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह यादव के अफसर। यकीन मानिए आज आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो स्थिति है और जो परिस्थितियां हैं इस देश के भीतर, वो दरअसल इस ऑपरेशन दंगे के जरिए सब कुछ सामने ले आए। तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन दंगा। सियासत के स्याह होते रंगों में एक जलता हुआ शहर, जिसकी आंच 15 दिन बाद लखनऊ पहुंची। और 17 दिन बाद इस आंच में तपा दिल्ली दरबार भी। शहर की फिजा बता रही है कि दंगे की आंच पर अब राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। सच तो यह है कि मुजफ्फरनगर अब दंगों में झुलसा एक शहर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में आने वाले सबसे बड़े चुनाव की बिसात बन रहा है। एक ऐसी बिसात जहां वोट के हर दांव खेले जाएंगे। इस दंगे में अब तक 40 से ज्यादा मौतें हुई और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। पहली बार जहां लोग अपने ही गांव और अपने ही कस्बों में शरणार्थी हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि यह दंगा खबरों की सुर्खियों से कहीं ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए आज तक की टीम इन दंगों की पड़ताल में निकल गई। उन गलियों में जहां साजिश रचने वालों ने इंसान के खून को पानी की तरह सड़कों पर उड़ेल दिया। हमने खुफिया कैमरा उठाया, क्योंकि ऐसे हादसों के बीच बड़े कैमरों पर सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, सच नहीं बोला जाता। इसी सच को उजागर करने के लिए हमें करना पड़ा दंगों पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, ताकि देश जान सके कि इस खून खराबे के जिम्मेदार कौन लोग हैं। आप चौंक जाएंगे, आप सिहर उठेंगे, क्योंकि हम किसी मजबूर या मजलूम का स्टिंग ऑपरेशन नहीं करने जा रहे, बल्कि उन अफसरों का स्टिंग दिखा रहे हैं जो मौका-ए वारदात पर थे, जिनके कंधों पर सरकार का फीता था और हाथों में देश का कानून। देखिए, मैं बहुत गहराई से बताऊं, इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल है। मुलायम सरकार के इन अफसरों से आज आप सुनेंगे दंगों की वो सनसनीखेज दास्तान जो आपके टीवी स्क्रीन पर कभी नहीं दिखाई गई। किसी संप्रदाय विशेष का आक्रामक व्यवहार डे बाई डे जो जीवन में, और उसके संदर्भ में पुलिस और प्रशासन की हुई कार्रवाई लचर पचर, ये देखते हुए सरकार क्या चाह रही है, हमारी नौकरी कैसे सेफ रहे, और
नेताओं की वोट बैंक की राजनीति ने इस देश आदि को सत्यानाश कर दिया। ये बात सही है कि गलत नामजदगी हुई, इस बात को तो हम तो वही मानते हैं जिन्होंने FIR करी को मानते हैं। 2 लड़के आए, उन्होंने मार दिए गए। माँ बाप का क्या मतलब करते नहीं। ये सब जो चीजें थी, इन सब चीजों को उठा लिया, पॉलिटिकल ग्रुप्स ने उठा लिया, किसान यूनियन ने उठा लिया, और इधर पुलिस और कुछ कर पाती थी, वो फिर उलझ गई लॉ एंड ऑर्डर में। क्या इन दंगों को सरकार रोक सकती थी? क्या बेगुनाहों को मरने से बचाया जा सकता था? क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए थे? क्या दंगाइयों पर गोली चलाने से डर गई पुलिस? ये बात तो भाई साहब, हम यहाँ थाने में बैठे हैं ना, उनकी हम यहाँ बोरी तो बैठे हैं, और ना तो हम बर्खास्त कर भेज देंगे हमें घर, और बुढ़ापा आ गया, बाल बच्चे दुखी हो जाएंगे, अगर रोटी कहाँ से खाएंगे। एक गलती सबसे बड़ी और खाला बार में जो मीटिंग हुई तो DMSSP नहीं जाना। आज दंगों की हर एक परत खुद खोल देंगे मुलायम और अखिलेश के अफसर। आप सिर्फ दिल पर हाथ रखकर देखते रह जाएंगे दंगों पर सबसे बड़ा खुलासा। अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर, आज तक। कहते हैं देश में कानून का राज अगर हो तो फिर जिंदगी महफूज रहती है, लेकिन कानून अगर राजनीति तले दबा दिया जाए तो क्या कुछ होता है। दरअसल ये वही स्टिंग ऑपरेशन है। इस स्टिंग ऑपरेशन में परत दर परत कैसे खोलेंगे हम पहले आपको बता दें, क्योंकि यह एक सिर्फ भूमिका थी जो अभी आपने देखी। आइए जरा हम आपको मुजफ्फरनगर के हालात को दिखलाते हैं। पहले मुजफ्फरनगर का नक्शा, भारत से घूमता हुआ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक किनारे, समझिए जरा पश्चिमी यूपी का सिरा है एक लिहाज से मुजफ्फरनगर। कल्पना सक्सेना SP क्राइम मुजफ्फरनगर बताएंगी आपको, सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। ये देश ऐसे भी चलता है और बहुमत में आई सत्ता अपने तले कानून को किस रूप में दबाती है। आगे किरदार हैं जानसठ के, जानसठ तहसील SDM RC त्रिपाठी। हैरत में पड़ जाइएगा, अधिकारी क्या बोलता है, किस रूप में बोलता है, और जब वो बोलता है तो बहुत साफ लगता है वो गुलामी नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं। तीसरे चेहरे हैं JR जोशी, CO सर्कल ऑफिसर जानसठ तहसील। ये सारे एक एक चेहरे आते चले जाएंगे और इस स्टिंग ऑपरेशन में जो बात निकल कर आने वाली है वो दरअसल इसके बाद कई सवाल इस देश में कानून व्यवस्था को लेकर खड़ेगी। समरपाल सिंह SHO भोपा थाना क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण, और इस पूरे दौर में सबसे महत्वपूर्ण थाना क्षेत्रों में से एक यही वो क्षेत्र है। जो समझते हैं भूगोल मुजफ्फरनगर का वो समझे दरअसल किस तरीके से हर थाना क्षेत्र में, ये पुराना थाना क्षेत्र के ऐसा ही है, RS भगौर, ये सारे वैसे शख्स हैं जो एक एक चेहरे आ रहे हैं। उस वक्त जिस तरीके से 26-27 अगस्त को जो हुआ और उसके बाद 7 सितंबर तक जो कुछ होते चला गया, ये सारे चेहरे उसमें कमान थमाए हुए थे। SHO शाहपुर थाना क्षेत्र सत्य प्रताप सिंह। इन चेहरों के आईने में अगर देखेंगे तो सियासत नजर आएगी, लेकिन कंधों को समझेंगे तो लगेगा इन्हें कानून व्यवस्था तो संभालनी चाहिए। बुंदा ये इलाका है, कोतवाल वहां के हैं ऋषपाल सिंह। यह भी दरअसल बेहद ही स्ट्रेटेजिकली अगर मुजफ्फरनगर के भीतर घुसेंगे और जो नक्शे से परिचय है, वहां के भूगोल से परिचित हैं, वो समझे कि इस पूरे थाना क्षेत्र में जहां जहां आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले के भीतर में, ये सबसे ज्यादा मीरापुर, ये अनिरुद्ध गौतम SHO मीरापुर थाना क्षेत्र के